अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स। स्टूडेंट, हमने एनर्जेटिक में देखा कि एनर्जी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरी रिएक्शन, चाहे वो बर्निंग ऑफ कोल हो, रेस्पिरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, मेल्टिंग ऑफ आइस हो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो, ये सब क्या है, रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व है स्टूडेंट। तो अब हम अपना ये जो नॉलेज है इसको हम टेस्ट करेंगे बाय थॉट प्रोवोकिंग एमसीक्यूज के जरिए। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ये इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। तो एनर्जी बाय कोलिजन ऑप्शन है बाय बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के टकराने से, या फिर फ्रॉम सनलाइट, फ्रॉम द सराउंडिंग से तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। बाय कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर, तो मोस्ट राइट ऑप्शन इज फ्रॉम सनलाइट। वेरी क्लियर क्वेश्चन है ये। इधर आपकी जो एरो लाइन है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है। ठीक है। तो सनलाइट में ये एक धमाके के साथ इसका रिएक्शन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हमारे पास। ठीक है। सेकेंड हमारा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं आपको रिवाइज करवा दूं स्टूडेंट कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन रिएक्टेंट्स चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है। अब अगर इसको हम, अब ये 4 रिएक्शन हमें दिए गए हैं। ठीक है। किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा है। ठीक है। अब डिफरेंट कलर्स के साथ मैं आपको ये करवाऊंगी कि अब किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी है, और जो हमारे पास एक तीसरी फॉर्म है हमारे पास, उसके लिए हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फॉर एग्जांपल इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए। तो सबसे कम रेड वाली हुई स्टूडेंट। तो हमें जो है वो किसके लिए, अब हम अपने रिएक्शंस को देख लेते हैं स्टूडेंट। ये हाइड्रोजन और ये जब मिलते हैं इसमें ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर है। इसमें भी डबल बॉन्ड है। अब ये वैसे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन कोल को जलने के लिए तो इग्निशन चाहिए ना, लाइटर चाहिए, लाइट चाहिए, तो वो इसलिए अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, अब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये फौरन से ये सिल्वर क्लोराइड के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाता है। ठीक है। तो ये इसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी, सबसे लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, सोडियम। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये हम पिछले ही एमसीक्यूज में, मतलब फर्स्ट एमसीक्यूज में ही पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, ये तो बहुत ही ज्यादा धमाके से। अब इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन पास है, तो ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक ही है। जबकि ये है ना हमारे पास, इसकी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड एनर्जी जो है इसकी अब्सॉर्ब होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 4, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमारे पास एथानॉल होती है, और उसके साथ एटीपी कुछ कम मिकदार में होती है एरोबिक से। तो ये हमारे पास ए और बी जो है ये तो है एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमें साथ में थोड़ी सी एटीपी भी मिलती है और डी में हमें एटीपी नहीं दी गई। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज नंबर 5, विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें एक्सोथर्मिक है, इसमें रिएक्टेंट्स जो है उनकी एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारे पास। तो ये हमारे पास, जिनमें हमारे पास इनकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की निस्बत इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, ये एंडोथर्मिक है। ये हमारे पास ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है, और ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर बुक डी ऑप्शन है। ठीक है। ये भी एंडोथर्मिक है। अब ये जो देखें, इसमें देखें कि हमारे पास जितनी एनर्जी इसकी है रिएक्टेंट्स की उतनी ही प्रोडक्ट की है। ठीक है। यानी कि वो हमारे पास क्या है, ये मोस्ट प्रोबेबली राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन, ए इंटू बी, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। और इस तरह के इनकी एनर्जीज बराबर है, कभी वो इधर को चलने लग जाता है, जब इधर ज्यादा होती है तो वो ऐसे इंटरकन्वर्टेबल है। ठीक है। तो दोनों बोथ साइड में जो ये रिएक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6,
स्टूडेंट व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जब केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा तो ये क्या शो करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है कि द बॉन्ड डेट ब्रेक आर वीकर देन दोज डेट फॉर्म्ड। तो हम अपने ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है हमारे पास, द बॉन्ड डेट ब्रेक्स आर वीकर देन दोज फॉर्म्ड। ये हमें ऑप्शन राइट लगती है। हम देखते हैं इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऑप्शन और अच्छी है तो हम देखेंगे उसको इससे कंपेयर करके। द बॉन्ड डेट ब्रेक्स आर स्ट्रॉन्गर देन दोज डेट फॉर्म। नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं है। एंडोथर्मिक में होता है उनके बॉन्ड जो है वो एनर्जी फिर अब्जॉर्ब करते हैं ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो इसलिए तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाता है। एक्सोथर्मिक नेचर इज नॉट रिलेटेड, ये बिल्कुल ही गलत है। इट शोज दैट रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी उनकी एनर्जी ज्यादा नहीं होती बल्कि वो वीकर होते हैं, तो ए इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारे पास, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl आर मिक्स्ड। अब ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास इंथैल्पी चेंज जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो अब हमारा ये था हमारा नॉलेज जो हमने एनर्जेटिक्स से गेन किया है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने एमसीक्यूज पर। एंडोथर्मिक विद अ पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज, बिल्कुल भी नहीं। एंडोथर्मिक तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। एक्सोथर्मिक विद पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज, डी इज द राइट ऑप्शन। एक्सोथर्मिक विद नेगेटिव एंथैल्पी चेंज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 8। द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज 412। अगर मैं आपको मीथेन का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होता है कि इसमें 4 बॉन्ड बने होते हैं। CH4 है ना, ये CH4 है, तो इसमें 4 बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह लगा होता है, इसकी भी 412 है, इसकी भी 412 है, इसकी भी 412 है, यानी कि एक बॉन्ड टूटेगा तो 412 किलो जूल एनर्जी जो एंथैल्पी चेंज होगी, उनमें बॉन्ड एनर्जी जो हो उसकी चेंज होगी, ठीक है। तो अब इसको देखें, अगर ए ऑप्शन को देखें तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड जो है ना वो टूट रहे हैं इसके, तो वो तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, बहुत ज्यादा है। इसमें भी यही केस है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें भी 4 बॉन्ड टूट रहे हैं। दिस इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज ए की जो है ना हाइड्रोजन वो निकल रही है तो CH3 बन रहा है, तो ये इसकी एनर्जी जो है वो 412 किलो जूल मोल इनवर्स हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9। द एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना वो होती है 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो है वो हमारे पास है 146, ठीक है। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ना, उन्होंने इसको ऐसे खोल के लिखा गया है कि वो जब फॉर्म करता है ना, वाटर बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, साथ में हाफ मोल ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। हाफ मोल ऑक्सीजन बनती है, तो उसके लिए अब ये जो है हमारे पास वो ब्रेकिंग हुई है और बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, 2 बॉन्ड बने, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बने हैं, 1 से 2 बन गए, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसमें देखें आप, नेगेटिव एंथैल्पी चेंज कौन सी है, ए इज द राइट ऑप्शन। ये भी वेरी क्लियर था, उसको देख के ही पता चल रहा था। अब नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर, कि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में क्यों नहीं चेंज होता। वैसे ना चेंज हो, मतलब हमें चाहिए भी नहीं कि हम डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज करते फिर, लेकिन अब हमारे पास ये एमसीक्यूज आ गया है तो इसलिए हम उसको केमिस्ट्री के रूप से देखेंगे कि डायमंड ग्रेफाइट में क्यों नहीं चेंज होता। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये होता क्यों नहीं है। द रिएक्शन ऑफ डायमंड इज मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट। Diamond has, B option is diamond has stronger covalent bond than graphite. C option is the reaction has high activation energy, and the D is the density of graphite is less than the diamond, and most appropriate option is the reaction has high activation energy. Activation energy ही इस कदर ज्यादा है कि वो diamond जो है वो graphite में change नहीं हो सकता। अब एक एमसीक्यूज जो है स्टूडेंट वो मैंने खुद आपको टेस्ट करने के लिए बनाया है। दिस इज ऑल अबाउट माय टुडे लेक्चर। ये अब यहाँ आपकी जो है एमसीक्यूज है ना वो मुकम्मल हो गए, जो बुक वाले एमसीक्यूज है। इससे हटके अब कंप्रीहेंशन, अब ये क्विज है आपके लिए जिसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि इनमें से कौन सा हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ए इज हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलता है 2 हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, या फिर सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, वाटर जो है वो
H2 और O2 में चेंज हो जाता है, अपने जो कंपोनेंट्स है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज होती है, विच इज़ द राइट वन। आपने इसका कमेंट सेक्शन में मुझे इसका लाजमी जवाब देना है, ठीक है। तो फिर मैं देखूंगी कि मेरे कौन से स्टूडेंट्स को ये एनर्जेटिक्स का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से उसने अंडरस्टैंड किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडे लेक्चर, होप सो आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट इसको अपने फेलोज़ के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है उनके लिए आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।